लो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A hydrogen atom in ground state is given an energy of 10.2 electron volt. How many spectral lines will be emitted due to transition of electrons? Here we have given four options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as number of the spectral lines. और जब हम यहाँ पे ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की बात करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में जो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस होती है, इट इज गिवन एज n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2. ये तब का केस है जब हम यहाँ पे ग्राउंड स्टेट से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं. क्वेश्चन में हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम दे रखा है. नाउ फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से यहाँ पे किसी ऑर्बिट में जंप कर रहा है. इस पर्टिकुलर केस में जो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी हम उसको दे रहे हैं 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी दे रहे हैं. तो जब हम यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी की जो वैल्यू होती है दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस पर्टिकुलर केस में हम उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं. इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा दैट विल बी गिवन एज 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास तब एनर्जी होती है जब हम यहाँ पे ऑर्बिट की वैल्यू 2 के बराबर रखते हैं. यानी जब हमारे पास n की वैल्यू 2 होती है, उस पर्टिकुलर केस में अगर हम देखें तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर आएगी. यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से यहाँ पे जो सेकंड ऑर्बिट है उसमें यहाँ पे जंप करेगा. नाउ यहाँ क्योंकि n की वैल्यू 2 है एंड हमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन यहाँ पे बतानी है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे. दैट विल बी गिवन एज 2 इंटू 2-1 डिवाइडेड बाई 2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2-1 इसकी वैल्यू 1 के बराबर आएगी. तो इस केस में हमें यहाँ पे एक ही स्पेक्ट्रल लाइन देखने को मिलेगी. दैट विल ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.